हेलो फ्रेंड्स, जुगनू परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डियर, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था कि रेशियो की शुरुआत की थी, अनुपात वाली प्रश्नावली की शुरुआत की थी और उसमें से 17 या 18 क्वेश्चन हमने निकाले थे। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे आगे वाला जो अपना वीडियो होगा उसी में हम शुरुआत करने वाले हैं मिश्रण की। ओके, तो शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए तो आपका इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि 9 को प्रत्येक से घटा दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 6:11। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमें बता रहा है कि दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 5:3। यही है 3:5 है। कितना है डियर? 3:5 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है। बताओ, इससे ये तो इसका अनुपात हो गया। अगर मैं इसको संख्या मानूं तो 3 अक्ष ही तो मानूंगा और इसको कितना अक्ष मानूंगा? 5 अक्ष मानूंगा। प्रत्येक में से 9 घटाना है डियर, घटा दो 3 अक्ष में से 9 और 5 अक्ष में से 9। क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुपात हो जाता है 6:11। जब 9 घटा दिया तो ये तो 6 हो गया, इसमें से 9 घटा दिया तो ये 11 हो गया। दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं हो गई। करना क्या है हमें? सीधा यही लिखो, पहली संख्या से 9 घटाओ, दूसरी संख्या से 9 घटाओ, अनुपात हो जाएगा अपना 6:11। बहुत ही इजी हो जाएगा। अब करना कैसे कर लेंगे इसको? 11 को गुणा करो 3 अक्ष से 33 अक्ष, 11 को गुणा करो -9 से 99 इज इक्वल टू 5 अक्ष को गुणा करो 6 से 30 अक्ष माइनस 9 को गुणा करो 6 से 9 5 45 9 6 54। क्या कर लेंगे आगे भाई? 30 अक्ष को इधर लाके घटा दो, 33 में से कितना अक्ष बच जाएगा? 3 अक्ष बच जाएगा। बात करता हूं -99, इधर है -54। अगर 99 को यहां पे ले जाएंगे तो प्लस का 99 हो जाएगा। 99 से 54 घटा के देखो, 64 74 84 94 और 5 ये हो जाएगा। कितना बच गया? 45। कितना बच जाएगा डियर? 45 बच जाएगा। अगर 99 से कितना घटा देंगे हम? 45 घटा देंगे, 54 घटा देंगे तो अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से बोलिए 15 आ जाएगी। भाई 3 अक्ष बराबर 45 है तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी। भाई दो संख्याएं थी 3:5 में। मैंने बोला कि पहली संख्या 3 अक्ष, दूसरी संख्या 5 अक्ष। बड़ी कौन सी होगी? 5 अक्ष ही होगी। अक्ष का मान है 15, तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी अपने 75 हो जाएगी। एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, जो पिछली क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, उसमें भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप चाहो तो क्लास से पहले भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। 62 क्वेश्चन डाले थे मैंने एक साथ। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का योग 360 है और उनका अंतर 36 है। संख्याओं का अनुपात क्या होगा? बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका योग तो क्या है? बोलिए बोलिए, योग क्या है? 360 है। और हमें बता रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या है? 36 है। यही तो करेंगे भाई। संख्याओं का योग 360 दे रखा है और अंतर है इनका कितना है? 36 है। दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। करेंगे क्या? इसको इससे काट दो, ऊपर बच गया 10। a प्लस बी को तो अपनी जगह रखो, बराबर 1 को इधर ले आओ, 10 से गुणा करो 10a, माइनस बी को 10 से गुणा करो -10b हो जाएगा। आगे क्या करना है? -10b को यहां ले आओ, +10b, तो कितने b हो गए? 11b हो गए। -10b को यहां ले आओ, b तो एक है ही, 10b और आ जाएंगे। कितने b हो जाएंगे अपने? जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। एक को भाई इधर ले आओ, यहां पे कितने a हैं? 10 हैं। एक a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9a। रेशियो किसका पूछा है? रेशियो पूछा है a अनुपात b।
क्या पूछा है, ए अनुपात बी। तो ए को तो ऊपर रख लेंगे, इस बी को इसके नीचे ले आओ और 9 को इधर ले आओ। समझ गए मेरी बात? ये हो गया रेशियो। ए अनुपात बी कितना होगा, 11 अनुपात 9। अगर हमसे पूछ ले कि बी अनुपात ए कितना होगा तो हम बता देंगे 9 अनुपात 11। अगर बी ए पूछे तो 9 11, ए बी पूछे तो 11 9। ठीक है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। अगर अनुपात में गलती होती है तो इसी चीज में होती है कि हम उल्टा लिख देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, हमें उल्टा पूछता है। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर अपना, भाई बढ़िया क्वेश्चन आ गया अब की बार। दे रहा है कि आर एस अक्ष को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है, जैसे कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 6:7 है। मतलब टोटल राशि कितनी है अपने पास? अरे भाई टोटल राशि कितनी है अपने पास? अक्ष रुपए है। कितने रुपए है डियर? अक्ष रुपए हैं। हमें बोल रहा है कि ए और बी में इनको डिवाइड किया गया है ना, तो उनका रेशियो हमें दिया है 6 और 7। रेशियो कितना है अपने पास? 6 और 7 है। और क्या बता रहा है कि बी और सी का अनुपात 3:2 है। बी और सी का कितना है? 3:2 है। ठीक है, ये चीज हो गई। यदि ए और सी के शेयरों का अंतर 540 है, ए और जो सी के शेयर हैं उनका अंतर 540 है, ठीक है, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष का मान मतलब है हमारे पास टोटल था, टोटल राशि कितनी थी, टोटल मनी कितनी थी? अक्ष रुपए थी। कितनी थी? अक्ष रुपए थी। यही हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम इजी होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये अनुपात है इसको होगा, ये अनुपात है तो कैसे करेंगे देखिए। यहां पे बी आ रहा है, यहां पे बी आ रहा है। अगर ये भी 7 है तो ये भी तो 7 ही होना चाहिए, 7 होना चाहिए, सही बात है, लेकिन नहीं है। तो क्या करेंगे, इस 7 को इन दोनों से गुणा कर दो, 21 और 14। इससे उल्टा भी करो। उल्टा क्या करेंगे, इस 3 को इन दोनों से गुणा कर दो, 6 तिये 18 अनुपात 7 तिये 21। अब ये हमने क्यों किया है, ये हमने क्यों किया है बताओ? ये हमने इसलिए किया है कि ये भी 21 हो गया और ये भी कितना हो गया? 21 हो गया। इसीलिए हमने ये काम किया है कि भाई बी है तो दोनों बी होने चाहिए बराबर। अपना रेशियो कितना आ गया? अपना रेशियो आ गया ए बी और सी, ये आ गया अपना रेशियो। हमें क्या बता रहा है कि ए और सी का अंतर 540 है। देखो ए और सी का कितना है भाई, ए और सी का अंतर है रेशियो में 4 का। 18 और 14 में अंतर कितना है? 4 का। कहने का मतलब है अगर 4 का रेशियो है वो 540 के बराबर है। सही बात है, सही बात है कि नहीं? अरे इन दोनों का अंतर 540 रुपए है, तो मैं बोल दूंगा ये 4 तो अपने पास रेशियो है, ये 4 रेशियो 540 के बराबर है। हमें चाहिए टोटल धन, तो हम करेंगे टोटल रेशियो कितना है। टोटल रेशियो कितना है, यहां से 21 जोड़ो 39, 39 में 14 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। टोटल रेशियो कितना है? 53 है। यहां पे लगाओ एकक नियम। ये नियम नहीं आता है तो सीख लो, 5वीं क्लास में सीख लेना था, लेकिन अब भी जिसको नहीं आ रहा है तो सीख लो। एकक नियम ये होता है, एकक नियम ये होता है जिससे, जैसे मान लो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर 5 पेंसिलों का मूल्य 25 है तो एक पेंसिल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 5 को इधर बट्टा में ले आएंगे, तो इस 4 को इधर क्या ले आए? बट्टा में ले आए। ठीक है, ये होता है एकक नियम। अब देखना हमें कितने का चाहिए? 53 का चाहिए। हमें कितने का चाहिए? 53 का चाहिए। दोनों साइड 53 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लेना क्वेश्चन करना कैसे है। ए बी और बी सी का रेशियो दिया है, इस रेशियो को हम पहले तो ऐसे ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि ए और सी का जो अंतर है वो 540 है, लेकिन अंतर है इसका 4, मतलब 4 है वो 540 के बराबर है। हमें ज्ञात करना है टोटल राशि कितनी है। टोटल राशि अपने पास अक्ष है, तो क्या कर लेंगे भाई,
इस टोटल रेशियो को जोड़ो, टोटल रेशियो हो गया अपना 53। तो अगर 4 540 के बराबर है तो 1 होगा 540/4 के बराबर है, और हमें तो 53 याद करना है। 53 किसके बराबर है? तो 53 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 53 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस इक्वेशन में जैसे मान लो आपको पूछे कि a का धन कितना है, तो हम क्या करते, हम यहां से 53 से गुणा नहीं करते, हम यहां से 18 से गुणा करते। अगर हमसे पूछता कि c का धन कितना है, तो ये 14 है, तो यहां पे 53 से गुणा नहीं करते, 14 से गुणा करते। समझ में आ रही मेरी बात? ये होता है रेशियो का खेल। इसको गुणा कर लो, यही अपना आंसर हो जाएगा। 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, बच गया 1, 14, 4 3 12, 2 बच गए, 135 गुणा 53, 135 तिये हो जाएंगे 300, 105, 405, 405 तो ये होंगे, और 135 को गुणा करो 5 से तो 67, 67.5, ये लो, ये हो गया आपका आंसर। 7155 हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा डियर। ओके, नेक्स्ट देखिए अब भाई जो अभी अभी क्वेश्चन कराया बैंक का क्वेश्चन था अपना। आगे देखिए, एक राशि को ए, बी, सी और डी में क्रमशः 3, 5, 9, 13 के अनुपात में विभाजित किया है। यदि सी का हिस्सा ए के हिस्से से 2412 रुपए अधिक है तो बी और डी को मिलाकर कुल राशि क्या होगी? ध्यान से देखो, हमें बता रहा है कि एबीसीडी का है 3, 5, 9, 13, 5, 9 और 13। ये क्या अपने पास में रेशियो है। सी का हिस्सा ए के हिस्से से 2412 रुपए अधिक है। भाई जो ये सी का हिस्सा है, ऐसे ही तो है ये, तो ये बोल रहा है कि सी का हिस्सा इससे कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। रेशियो में तो कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, लेकिन रुपए में ज्यादा है 2412। कहने का मतलब जो 6 रेशियो है वो 2412 रुपए के बराबर हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, बी और डी को मिलाकर कुल राशि क्या है। बी और डी को मिलाओ, बी और डी को मिलाओ, 6 रेशियो 2412 हो गया, तो 1 रेशियो होगा 2412/6। हमें तो याद करना है 5 और 13 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हमें तो क्या करना है, 18 रेशियो चाहिए, क्योंकि बी और डी का मिला के पूछा है, तो बी और डी का मिला के 18 हो गया, तो 18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ गया। क्या आ गया भाई, 6, 3, 1, 7, ये 7236 रुपए अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 2495 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाए कि, भाई पहले तो एक बात करो, टोटल कितना है। अरे टोटल कितना है, 2495 है, टोटल है 2495, ये चीज लिख लो। एबीसी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए के भाग से 15 रुपए तथा बी के भाग से 30 रुपए, सी के भाग से 50 रुपए कम कर दिए जाए। मतलब जो ए का भाग है ना, उससे तो किए हैं हमने 15 रुपए कम, बी के भाग से हमने किए हैं 30, और सी के भाग से हमने किए हैं 50 कम किए हैं, तो माइनस कर दिए, तो इनका अनुपात 3, 2, 7 रह जाता है। तो ये तो हो गया 3, ये रह गया 2 और ये रह गया 7। और कुछ बताया है क्या? और कुछ नहीं बताया। ए, बी और सी का अलग अलग हिस्सा कितना होगा से, भाई ए के हिस्से में से 15 घटा दिया तो 3 आ गया। ये 3 तो रेशियो है, अब रेशियो है तो हम इसके साथ अक्स लगा देंगे, क्योंकि यहां पे अक्स हमें लगाना पड़ेगा। -15 को यहां ले आओ, -30 को यहां ले आओ, -50 को यहां ले आओ। अब मैंने ये अक्स यहां पे क्यों रखा,
सोचने की बात यह है कि ए, बी और सी को अगर मैं जोड़ूंगा तो इनका टोटल मान आएगा 2495। क्यों आएगा? क्योंकि 2495 ए, बी, सी में ही तो बांटे हैं। अगर इन तीनों को हम वापस जोड़ेंगे तो 2495 आएगा। बराबर अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो 3 अक्स, 2 अक्स, 5 अक्स और 7 अक्स 12 अक्स हो जाते हैं। प्लस अगर इन आगे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा डियर? 50 और 30 80 हो जाएगा, 90 और 95 हो जाएगा। बोलिए सही बात है? सही बात है। 95 को इधर से लाके घटाएंगे तो यहां पे तो बच जाएगा कि 2400 है वो 12 अक्स के बराबर है। 2400 किसके बराबर है? 12 अक्स के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 200 के बराबर होगा। कौन होगा 200 के बराबर? अक्स होगा। 200 के बराबर कौन होगा? अक्स होगा। जो चीज पूछी है वो चीज बता देंगे। क्या पूछा था कि एक का हिस्सा कितना होगा? तो भाई एक का हिस्सा ये होगा। ये कितना है? अक्स का मान तो कितना है अपने पास? 200। अक्स का मान कितना है अपने पास? 200 आया। तो 200 615 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 200 यहां पे लिखो, 430 हो जाएगा। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। 200 यहां पे लिखो, 1450 हो जाएगा। ये लो अपना आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 बार इस क्वेश्चन को निकालना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर अपना सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कमी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग निकालोगे, स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ठीक है, 26 28 32। भाई यहां पे 26 28 और 32 आ जाएगा। और क्या चेंज है? 2186। इस 2495 की जगह 2186 आ जाएगा। 9 13 8, यहां पे 9 13 और 8 आ जाएगा। क्वेश्चन सेम है अपना। क्वेश्चन क्या है? सेम है। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं करवाऊंगा आपको, एकदम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इससे अगला, इससे अगला क्या है डियर? 28 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांट दें कि एक के हिस्से का 4 गुना। भाई 28 रुपए हैं, 5810 रुपए को एबीसी में बांटना है। एक के हिस्से का 4 गुना, ये एक का हिस्सा है, इसका 4 गुना तो 4a हो जाएगा। बी का 5 गुना के बराबर है, मतलब जो बी का हिस्सा है इसके 5 गुने के बराबर है। मतलब ये दोनों क्या है? बराबर हैं। और क्या बता रहा है? जो सी के हिस्से के 7 गुना के बराबर है। भाई ये भी बराबर हो गया सी के हिस्से के 7 गुना के। समझ में आ रही चीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रेशियो के लिए। एसएससी में पिछले दिनों एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा मान दे दिया था और पूछा था कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ऐसा मान दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ऐसा कि ये दिया है ए बी सी का रेशियो कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और मेरे प्यारे मित्रों ने कुछ ने कर दिया 4:5:7। ठीक है, जो जो इनके गुणा में यहाँ पे छाप दिए। और ऐसे मान लो कि गणित है तो गणित के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। यहाँ पे गणित के साथ बहुत नाइंसाफी, ऐसा हमें यहाँ पे गणित के साथ नहीं करना चाहिए था। हमें क्या करना चाहिए था कि 4 5 7 का एलसीएम ढूंढो डियर, एलसीएम। अब एलसीएम ढूंढने में टाइम नहीं लगना चाहिए। एक दूसरे से कोई भाजित हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। 4 को 5 से गुणा करो 20, 20 को 7 से करेंगे तो 140 होगा इसका एलसीएम। बोलिए क्या होगा? 140 एलसीएम होगा। 140 का भाग दे दो सभी में, ये तो हो जाएगा a बट्टा 140, 4 से कट जाएगा तो 35 बच जाएगा, बराबर b बट्टा 5 तो 28, 5 140, 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक दूसरी चीज बता देता हूं, साथ ही देखना, ध्यान से देखना। ये तरीका नहीं समझ में आए तो करना कैसे डियर? ये देखो ए वाला निकालना है ना, तो एक काम करो, ए के अलावा जो दोनों हैं
उनको गुणा करो और इसके नीचे लिख दो। बी वाला निकालना है तो बी के अलावा जो दोनों हैं इनको गुणा करो, 7 चौक 28, इसके नीचे लिख दो। सी निकालना है तो इन दोनों को गुणा करो, 5 चौक 20 और यहाँ पे छाप दो। ये हो गया आपका आंसर। अब होगा ये रेशियो, मतलब अगर 35:28:20 लिखता हूं तो ये इसका अनुपात हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसका अनुपात हो जाता है। हमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं पूछ रहा है, अगर हमसे ये जैसे मान लो कि पूछे कि a का भाग कितना होगा, क्या पूछे a का भाग कितना होगा, तो क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे कि 35 बट्टा इन सभी को जोड़ो, 30, 20 50 और 50 और 20 70, 70 और 8 79, 80 और 83 बट्टा 83 गुणा 5810। ये लो, ये हो जाएगा a का भाग, क्योंकि 35 लिखा है। अगर b का पूछे तो यहाँ पे 28 लिख देंगे, अगर c का पूछे तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। इस क्वेश्चन में तो हमें किसी का पूछा नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। एक बैग में 1 रुपया है, 5, 6, 8 के अनुपात में 25 पैसे, नहीं सॉरी 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में रखी कुल राशि 420 रुपए, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ट्रांसलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई है इसमें। ये बोल रहा है कि ये तो 1 रुपए के सिक्के हैं, फिर 50 पैसे के, फिर 25 पैसे के, तो इसका रेशियो है 5, 6, 8, इसका रेशियो है 5, इसका रेशियो है 6, इसका रेशियो है 8। टोटल 420 रुपए हैं इसमें। टोटल रुपए कितने हो जाएंगे इसमें, 420। कितने हैं, 420 हैं। एक बात बताना, अगर 5 अक्ष सिक्के हैं, भाई इतने सिक्के हैं और 1-1 रुपए के हैं, तो इतने ही तो रुपए हो जाएंगे। भाई जितने सिक्के उतने ही रुपए, क्योंकि 1-1 रुपए के हैं। अगर 50 पैसे के होंगे, 6 अक्ष सिक्के हैं, तो 3 अक्ष रुपए ही तो होंगे। बात करें यहाँ पे रुपए की, रुपए कितने हो जाएंगे, क्योंकि 420 रुपए ही तो हैं। 420 क्या है, रुपए हैं। अगर 25 पैसे के 8 हैं तो क्या होगा भाई, 25 25 25 25 4 बार जोड़ेंगे ना तब जाके 1 रुपया होगा। तो 8 अक्ष है तो इसमें 4 का हम भाग लगा देंगे, 2 अक्ष रुपए हो गए। ठीक है, एक बार ऐसे समझना इसको, जैसे मान लो कि 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, 10 मत मानो 8 मानो, 25 पैसे के 8। अब बोलो कितने रुपए हुए, 25, 50, 75, 100, 4 सिक्के हो गए ना, तब तक 1 रुपया हुआ। अगले 4 सिक्कों में 1 रुपया और हो गया, मतलब टोटल कितने रुपए हो गए अपने, 2 रुपए। कितने हो गए, 2 रुपए। कैसे किया, 8 में 4 का भाग लगा दिया। वैसे ही यहाँ पे 8 अक्ष में 4 का भाग लगाया है, तो 2 अक्ष अपना आंसर आ गया। समझ में आई मेरी बात। अगर हम 50 पैसे के निकालेंगे, मैं बोलता हूँ भाई 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो आप बोलोगे 50 50 1 रुपया, 50 50 2 रुपया, 50 50 3 रुपया। कहने का मतलब 6 हैं तो इनमें 3 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं, यहाँ पे 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं। जितने सिक्के मिलके रुपया बनाते हैं उतने का भाग लगाएंगे। यहाँ पे 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे तो 4 का भाग लगाएंगे, 2 सिक्के मिलके 1 रुपया लगाएंगे तो 2 का भाग लगाएंगे, ये अपना आ जाएगा 3 अक्ष। समझ में आई होगी सभी के अच्छे से बात। जोड़ दो, 5 अक्ष 3 अक्ष 8 अक्ष और 2 10 अक्ष, तो ये जो अपना 420 रुपए है ये 10 अक्ष के बराबर है। बोलिए किसके बराबर है, 10 अक्ष के बराबर है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अक्ष का मान 42 है। अक्ष का मान कितना है, 42 है। जो पूछा है वो चीज बता देंगे। अब क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। भाई यही तो है संख्या, अरे यही तो है अपनी संख्या। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी बताओ,
42 से गुणा कर दो, 42 को गुणा करेंगे 5 से तो 210 आएगा। ये तो 210 सिक्के हो गए, 1 रुपए वाले 210 सिक्के हो गए। गुणा करो 6 से, 42 को गुणा करेंगे 6 से तो कितना आएगा 252। कितना आएगा 252। तो 50 पैसे के सिक्के हो गए 252। 8 अक्स, तो 42 अक्स को गुणा करेंगे 8 अक्स से तो कितना आ जाएगा 42 दूनी 84। इसमें 84 और जोड़ देंगे, 84 जोड़ने का मतलब है 16 इससे घटाओ 84 जोड़ो इसमें 6, 8 और 5 13, 3 असल 1 हो गई और ये 336 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 336 सिक्के। ठीक है, सिक्कों वाला प्रश्न है, आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है, ध्यान रखना इसका। चलो आगे और क्वेश्चन करते हैं सिक्के के, आगे और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा फटाक से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर अपना, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे। चलो 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे, और यहां पे हम लिख देते हैं कि संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है। 5 9 4, भाई इनका रेशियो क्या है 5 9 4, तो 5 अक्स 9 अक्स और 4 अक्स। टोटल अमाउंट है 206 रुपए, भाई 206 रुपए है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप रिस्पेक्टिवली, मतलब है कि सभी प्रकार के सिक्के हैं उनकी हमें क्या करनी है संख्या याद करनी है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 50 पैसे के हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं, तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा अपना 5/2 अक्स। 25 पैसे के हैं 4 का भाग लगा देंगे। 10 पैसे के हैं तो 10 पैसे के कितने सिक्कों से 1 रुपया बनता है 10 पैसों के 10 सिक्कों से, तो इस 4 में 10 का भाग लगा देंगे। इन सभी को ऐड कर दो। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा 2 4 10 का एलसीएम कितना होगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में 2 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 प्लस 4 का भाग इसमें देंगे 5 बार जाएगा, 5 9 45। 10 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 चौके 8 अक्स। तो भाई कितना अक्स हो गया टोटल 50 और 45 हो गया 95 और 95 और 3 103/20 अक्स। 103/20 अक्स ये है इसके बराबर 103/20 अक्स। 103 को 2 बार इससे काट देंगे, 20 को इधर ले आओ, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। किसका मान हो गया अक्स का। अक्स का मान 40 हो गया। हमें क्या पूछ रहा है कि भाई 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, तो देखिए क्या करेंगे, अक्स का मान 40 है तो 40 से गुणा कर दो, ये तो हो जाएंगे 200 अपने। कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। 40 को गुणा करेंगे 9 से, 9 चौक 36 360। 40 को गुणा करेंगे 4 से 160 सिक्के अपने हो जाएंगे। कोई दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। आगे देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए सिक्के वाले। ये बोल रहा है कि इन ए बैग देर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे 10 पैसे एंड 5 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1 to 3। देखना क्या करना है, 25 10 और 5 पैसे, 25 10 और 5 पैसे, इनकी संख्या क्या है, जो रेशियो वही हो जाएगी संख्या 1 2 3। ये हो गया इनका रेशियो। RS 30 रुपए हैं, 30 रुपए हो गए। हाउ मनी 5 पैसे कौन सा देर, मतलब 5 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, ये संख्या ज्ञात करनी है। ये 5 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है ये हमें ज्ञात करनी है। कैसे कर लेंगे ध्यान से देखना। भाई 25 पैसे के हैं तो 4 का भाग दे देंगे, अक्स बट्टा 4। 10 पैसे के हैं
तो 10 ही का भाग देंगे, क्योंकि 10 कितनी बार, 10 बार मिलेंगे तब जाके 1 रुपया होगा। तो 2x बटा 10 हो जाएगा। 5 पैसे के कितने का भाग देंगे, 20 का भाग देंगे। 5 पैसे के लिए कितने का भाग देंगे, 20 का भाग देंगे, क्योंकि 5 पैसे वाले 20 सिक्के मिलके 1 रुपया बना सकते हैं। भाई तीनों को ऐड करो, लघुत्तम तो हो जाएगा अपना 20, 4 का भाग देंगे 5 बार, तो ये तो हो गया 5x, प्लस 10 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4x, 20 का भाग 1 बार 3x, कितना हो गया टोटल, 5 और 4 9 और 3 12x बट्टा 20। ये किसके बराबर हो गया, 12x बट्टा 20। क्या कुछ कट रहा है इससे, 3 का भाग देंगे इसमें 10 बार, या फिर एक काम करो 6 का भाग देंगे इसमें तो 5 बार, 6 का भाग देंगे इसमें 2 बार, 2 को इससे काट देंगे, नीचे बच गया 10, 10 को इधर ले आओ गुणा 10, मतलब है x का मान कितना हो गया 50, 10 गुणा 5, x का मान कितना हो गया 50 हो गया। हमें पूछा था कि 5 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे, 3 गुणा 50 150 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे, 150 सिक्के होंगे। ये हो गया अपना आंसर, 150 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। डियर एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, ये आप लोग खुद करोगे प्रेस वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेना। भाई 12:45 हो गई रात की, आज थोड़ी अपनी क्लास लेट है, ठीक है। और कल से मैं कोशिश करूंगा कि 11 बजे ही आपको क्लास मिले। ओके डियर, बाय बाय।